हेलो हाय, दिस इज़ आरजे पिया सिंह नेगी और आज मैं अनबॉक्सिंग एक ऐसी चीज़ की करने जा रही हूँ जिसने मुझे फेम दिया, नाम दिया, मेरा सर जो है गर्व से ऐसा ऊंचा उठा दिया। और मैं जब बहुत बहुत छोटी थी, ये सारी बातें मैं आपको पूरी कंटिन्यूस बताने वाली हूँ, लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ऐसी बातें ना दिल को छू लेने वाली होती है। और मुझे पता है कि तुम्हारी लाइफ में भी ऐसी कोई ना कोई बात होगी मुझसे जुड़ी हुई जो कि रिलेटेबल होगी और हम लोग उस चीज़ को एक दूसरे से साझा कर पाएंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के ज़रूर बताना कि तुम्हारे लिए लाइफ में सबसे ऐसी कोई ख़ास चीज़ हुई होगी जैसे कि मेरे साथ हुई है। ओके, तो अब मैं आपके सामने वो चीज़ अनबॉक्स करने वाली हूँ जिसने बचपन से लेकर मुझे पूरी स्कूल लाइफ में, इवन कॉलेज लाइफ में भी बहुत कुछ दिया है। और ख़ासकर मुझे आगे बढ़ाने में उसमें मेरे पापा का सबसे अहम योगदान रहा है। वो मेरे हमेशा गुरु रहे हैं उस चीज़ के अंदर, आज भी मेरे गुरु हैं। मैं कभी उनसे कोई मैच जीत ही नहीं पाती हूँ, इवन आज तक भी मैं खेलती हूँ तो मैं कभी कोई जीत नहीं पाती हूँ। तो मैं बात करने जा रही हूँ एक ऐसे गेम की जो मैंने क्लास 3 से खेलना चालू किया था और मैंने कॉलेज लाइफ तक, यानी कि बीएससी के लास्ट ईयर तक मैं कॉलेज लेवल एक्सपर्ट थी उसके अंदर। और थर्ड क्लास में एक्चुअली क्या होता था, पापा हमेशा जाते थे तो मैं हमेशा पापा से कहती थी मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है करके। लेकिन पापा कहते थे थोड़ा बड़े हो जा तू, उसके बाद तेरे को लेके जाऊंगा मैं स्टेडियम खेलने के लिए। फिर मैं जब थर्ड क्लास में थी तब मैंने बहुत जिद की, तब मुझे समर वेकेशंस में पापा ने पहली बार लेके जाना चालू किया स्टेडियम के अंदर। उसके बाद फोर्थ क्लास के अंदर मैं बिल्कुल कंटिन्यू खेलने जाने लगी सुबह मॉर्निंग के अंदर। फिफ्थ क्लास में मैंने पहला डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट खेला था। सेवन्थ क्लास में आते आते मैंने स्टेट लेवल के अंदर अपना नाम घोषित कर दिया था कि यस दिस इज़ मी। एट्थ तक आते आते मैंने नेशनल खेल लिया था। तो अब मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ कौन सा गेम था। फिर कह रही हूँ तुम्हें कि तुम जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर कि हाँ तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा हुआ रहेगा। ओके, तो देखो ये है वो चीज़। ये मैंने बेसिक वाला भी लिया है, मेरे पास जो है वो भी मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। वो ऑलमोस्ट डेड हो गया है बैट, लेकिन ये बेसिक वाला मैंने है ब्लैंकेट से मंगाया है क्योंकि तनिष बहुत पीछे पड़ रहा था कि मम्मी मुझे टेबल टेनिस खेलना है। तो यस, दिस इज़ द गेम टेबल टेनिस, जिसे पिंग पोंग भी कहते हैं। और ये देखो, ये वो गेम है जिसके थ्रू मैंने अपना नाम बनाया और मेरे न्यूज़पेपर में फ़ोटोग्राफ्स आती थी, न्यूज़ आती थी। सो दिस इज़ कॉल्ड टेबल टेनिस। इतनी शैडो प्रैक्टिस की है ना, मतलब पूरा कितने महीनों तक शैडो प्रैक्टिस करवाते थे हमें। टेबल तक तो मैं पहुंच ही नहीं पाती थी। फिर जब मैंने टेबल पे पहुंचना चालू किया उसके बाद जाकर मतलब मैं इतनी छोटी थी ना कि टेबल मेरे इतनी आती थी और मैं इतने शॉट्स मारती थी। सब कहते थे ये क्या हो रहा है, इतनी छोटी सी बच्ची इतना खेल रही है। एट्थ तक आते आते मैंने नेशनल लेवल जूनियर्स में नेशनल खेल लिया था। हम लोग गुवाहाटी गए थे और राजस्थान से बिलोंग करती हूँ मैं वैसे। तो हम लोगों ने राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट लेवल चैम्पियन थी मैं, स्टेट लेवल चैम्पियन हुई। फिर अचानक से मैंने नेशनल खेल लिया। उसके बाद हम जब कॉलेज में आए, क्योंकि मैंने मैथ्स ले लिया था इसलिए मेरा थोड़ा सा परफॉर्मेंस मैंने स्लो कर दी थी, कम खेलना चालू कर दिया था, प्रैक्टिस कम करना चालू कर दिया था। नहीं तो रोज़ सुबह पापा मुझे 5:30 बजे ग्राउंड लेके जाते थे, वहाँ हम एक्सरसाइज करते थे। उसके बाद जाके इंडोर स्टेडियम में हम जाकर प्रैक्टिस करते थे। तो मुझे लगता था मेरी हाइट जितनी ना कोई होगी नहीं वहाँ पर टेबल टेनिस के लिए। सो दिस इज़ दी, ये देखो इसमें है आई गेस। इसके इस पे नहीं लगनी चाहिए, शीट ख़राब नहीं होनी चाहिए। और मेरा वाला मैं तुम्हें बताती हूँ बैट, मेरा वाला बैट। तो ये देखो, दिस इज़ अनबॉक्सिंग ऑफ टेबल टेनिस रैकेट। तो ये तनिष मुझसे कब से पीछे पड़ रहा है कि मम्मी टेबल टेनिस का अनबॉक्स। देखो इसके अंदर ना बहुत सारी वैरायटी आती है टेबल टेनिस की। दिस इज़, ये देखो इसके अंदर तुम देख रहे होंगे ये शीट है ना, ये शीट है और एक तरफ प्लेन शीट है। तो ऐसा होता है बहुत जगह, आपको एक तरफ प्लेन शीट मिलेगी, एक तरफ ऐसी पिंपल वाली शीट मिलेगी, देखो राइट। और ये वाली शीट के लिए मना कर देते हैं मेन गेम के अंदर जब हम खेलते हैं। हमारे लिए ये मना थी, ऐसी वाली शीट लेके हम गेम नहीं खेल सकते थे, प्लेन शीट पे ही हमें गेम खेलना था। बहुत सारी आती थी। ये तो इसकी कोई वो नहीं है, ब्रांड नहीं लिखी हुई इसके ऊपर। और ये देखो बॉल्स, दीज आर द स्टैक की बॉल्स है। उल्टा दिखेगा तो इसके अंदर मुझे लगता है स्टैक की बॉल्स है। एक वो बाउंस करा के भी दिखा था। सो दिस इज़ दी
बॉल एंड दिस इज़ मी एंड दिस इज़ टेबल टेनिस। ये देखो मैं तुम्हें दिखा रही हूँ, मैंने आज खोला ना, उस समय ऐसे रैकेट्स के अभी भी होते हैं ऐसे केसेस। तो देखो ये मैं तुम्हें दिखाऊँ, इसमें कितने सारे तुम्हें स्टिकर्स लगा रखे दिस इज़ रियली प्राचीन काल का लग रहा है मुझे। देखो ऐसा होता था पता है हमारे रैकेट्स। अभी तो कितना, ये देखो पूरा ये डेड हो चुका है मेरा बैट। दिस वॉज उस टाइम का ही बैट था मेरा, पूरा डेड हो गया। देखो यहाँ से ये आशिका की इसमें लगी। अगर कोई उस ज़माने का होगा तो डेफिनेटली सोच सकता होगा याशिका की शीट कितनी महंगी आती थी उस टाइम पे। और इसकी ये जो था, ये देखो ये पापा ने बनाया था पूरा बैट मेरा, पूरा उन्होंने शीट उनने काटी थी, इसका ये लेके आए थे। उसको पहले रब करना पड़ता है, बहुत सारी टेक्निक्स होती है, वो पापा ने की थी। और ये बॉल्स भी मेरी बहुत पुरानी है, तो मैं दिखाऊँ मैं, ये देखो ये शील्ड की बॉल्स महंगी आती थी, शील्ड की बॉल्स हैं ये। और ये कौन सी है ये किसकी बॉल्स है? नेटाकू की बॉल्स हैं। तो ये तो है, इसमें मैंने पता है क्या लिख रखा है, क्यों ही लिख रखा है मुझे भी नहीं पता है। प्लान इज़ योर वर्क, वर्क इज़ योर प्लान। क्यों लिख रखा है कोट मुझे भी नहीं पता, तब बच्ची थी शायद लिख दिया होगा। तो ऐसी छोटी छोटी ना बहुत सारी बातें होती है यार लाइफ में जो हम संभाल के रखते हैं सही। और मेरे तो कुंडली में लिखा है कि मैं ना पुरानी चीज़ों को बहुत संभाल के रखती हूँ, मतलब मैं हर चीज़ को बहुत संभाल के रखती हूँ चाहे कुछ भी हो। तो ये कचरा हम बाद में डस्टबिन में फेंकेंगे, तो ये इसे दूसरे वाले को अनबॉक्स बाद में करेंगे। एंड दिस इज़, इससे इसको खेलना है। तो 2 मैंने रैकेट मंगा लिए हैं, जिससे कि मैं ये और मिस्टर पाल हम तीनों खेल सकते हैं। तो ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं, लेकिन मुझे तुम कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि तुम्हारी लाइफ में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसने तुम्हें नेम, फेम और गेम तीनों चीज़ें दी है। ओके, लव यू, थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ बी विथ मी।